हेलो एवरीवन। सो इतने टाइम बाद हमें मार्वल की तरफ से एक नया कंटेंट देखने को मिला है और वो भी लोकी सीज़न 2। और लोकी सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्वल सीरीज़ और ये लोकी सीज़न 1 से भी बेहतर होगी। तो सीज़न 2 की स्टार्टिंग वही से हुई है जहाँ पे सीज़न 1 एंड हुआ था, जहाँ पे सीज़न 1 के एंड में लोकी और हम सब कंफ्यूज थे कि लोकी कहाँ गया है, कहीं वो अल्टरनेट यूनिवर्स में गया है या फिर टीवी रीसेट हो गया है। और इन सब चीज़ों के आंसर हमें फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल गए। सो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी सीज़न 2 एपिसोड 1 का। तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो पहले एपिसोड देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है लोकी के साथ, जहाँ वो मोबियस और हंटर B15 से भाग रहा है क्योंकि उन दोनों को लगता है कि लोकी एक थ्रेट है और वो TVA में कैसे घूम रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए लोकी अनजान है। और लोकी उनसे भागते भागते पहुंचता है केसी के पास, जहाँ वो भी उसको पहचान नहीं पाता। और लोकी के वहाँ पे क्रैश करने की वजह से जो TVA का मेन मॉनिटर है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से TVA का जो फ्लोर है वो टूट जाता है। और उसके तुरंत बाद हमें लोकी दिखता है टाइम स्लिप करते हुए, जहाँ वो दोबारा केसी से मिलता है, जहाँ केसी उसको पहचान लेता है। फिर लोकी को पता चलता है कि वो टाइम में पीछे गया था क्योंकि वो क्रैक अभी भी वहीं पे है, क्योंकि जो क्रैक TVA का मॉनिटर गिरने की वजह से हुआ था वो प्रेजेंट में भी है। तो जो ही हू रिमेन्स का हमें स्टैचू देखने को मिला था TVA में, वो एक पास्ट का सीन था। और प्रेजेंट टाइम में आने के बाद वो केसी से पूछता है कि मोबियस और हंटर B15 कहाँ पे है, जहाँ केसी उनको बताता है कि X5 उन्हें वॉर रूम में लेकर गया है। और यहाँ पे X5 का रोल जिसने प्ले करा है वो राफेल कैसल है, जिसको हमने ट्रेलर में देखा था ज़ेनिएक के रोल में। जिसके बाद लोकी मोबियस और हंटर B15 का पीछा वॉर रूम तक कर रहा होता है, लेकिन वो टाइम स्लिप करके फिर से पास्ट में चला जाता है। जहाँ वो वॉर रूम में जब एंटर करता है तो उसको दिखते हैं कैंग के 5 फेसेस। जिसके बाद लोकी एक रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें ही हू रिमेन्स और रवोना रेंसलर बात कर रहे होते हैं, जहाँ ही हू रिमेन्स बोल रहा है कि वो खुश है कि रवोना उसकी टीम में। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ मोबियस और हंटर B15 से सवाल जवाब हो रहे हैं, जहाँ पे उनसे ये सब सवाल जनरल डॉक्स और जज गैम्बल कर रहे हैं। जहाँ पे हंटर B15 बताती है कि ये जो कुछ भी टीवी में चल रहा है वो सही नहीं है और हम सब लोग एक वेरिएंट है, हम सबकी एक ज़िंदगी है बाहर, और जो हम टीवी में कर रहे हैं उससे कई लोगों की जान जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं लोकी को वापस टाइम स्लिप करते हुए प्रेजेंट टाइम में। जिसके बाद लोकी X5 की प्रून स्टिक लेके एक वॉल को प्रून कर देता है और उस वॉल के पीछे हमें वही सेम कैंग की 5 फेसेस दिखते हैं। और लोकी सबको कन्विंस कर रहा है कि TVA के पीछे ही हू रिमेन्स ही है। और ही हू रिमेन्स के जाने के बाद उसके कई वेरिएंट्स आने वाले जो वॉर के भूखे हैं। जिसके बाद हमें लोकी दिखता है मोबियस से कहते हुए कि हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखता है कि लोकी TVA के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो मोबियस को बता नहीं पाता क्योंकि मोबियस का कहना भी सही है कि TVA में टाइम वर्क करता नहीं है, तो वो टाइम में पास्ट और प्रेजेंट में कैसे मूव कर रहा है। और इसी चीज़ के जवाब के लिए मोबियस लोकी को लेकर जाता है रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ वो लोग मिलते हैं टेक एक्सपर्ट ओबी से, जिसका नाम है ओरोबोरस, जिसका रोल प्ले करा है केहू क्वान ने। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ओरोबोरस यानी ओबी वही इंसान है जिसने TVA के जितने भी टेक है उनको क्रिएट करा है। और ओरोबोरस बताता है कि उसके रिपेयरिंग डिपार्टमेंट में बस मोबियस उससे मिलने आया है, वो भी 400 साल पहले। जिसके बाद हम लोकी को देखते हैं फिर से टाइम स्लिप करते हुए, जहाँ लोकी पास्ट में और मोबियस प्रेजेंट में इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे ओबी से। और हम देख सकते हैं कि TVA में जो भी पास्ट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से प्रेजेंट भी अफेक्ट हो रहा है। जिसके बाद लोकी ओबी से सोल्यूशन मांग रहा होता है पास्ट में कि टाइम स्लिप को कैसे ठीक करा जाए, जिस पे ओबी बताता है कि लोकी को एक टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर चाहिए, जिसकी वजह से वो टाइम से बाहर खींचा जाएगा और एक ही जगह में रहेगा, जिसकी वजह से उसका टाइम स्लिप होना रुक जाएगा। और इस चीज़ के लिए लोकी को मोबियस की हेल्प चाहिए होगी, जिसमें मोबियस टेम्परल रेडिएशन को फेस करेगा और उसी टाइम लोकी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और सभी चीज़ सेटअप हो ही रही होती है और उसी टाइम हम देखते हैं लोकी को फिर से टाइम स्लिप करते हुए, जहाँ इस बार वो फ्यूचर में पहुँच जाता है। अब लोकी को सही टाइम में प्रून स्टिक की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन फ्यूचर में उसको कहीं भी प्रून स्टिक नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद देखते हैं कि लोकी के पास कुछ सेकंड ही बचे होते हैं। जिसके बाद हमें लोकी दिखता है फ्यूचर में एक एलिवेटर को देखते हुए, जहाँ एलिवेटर से सिल्वी बाहर आ रही होती है
और उसी टाइम लोकी को पीछे से कोई प्रून कर देता है। हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली लोकी होगा फ्यूचर में। और जिसके एंड में हमें दिखता है कि लोकी और मोबियस अपने प्लान में सक्सेसफुल हुए और लोकी का टाइम स्लिप अब होना रुक गया। और इसी बीच हम देख सकते हैं कि TVA में पावर फ्लक्चुएट कर रही है, जिसके बाद वो भी समझ जाता है कि ये जो पावर फ्लक्चुएट कर रही है और जो लोकी टाइम स्लिप कर रहा है उसके पीछे एक ही रीज़न है, टाइमलाइन का डिसबैलेंस होना और उसका ओवरलोड होना। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन एपिसोड एंड होने के साथ ही हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखता है, जहां हमें दिखती है सिल्वी 1982 में ब्रॉक्सटन के ओक्लाहोमा में। और ये एक ब्रांच टाइमलाइन है और ये वही प्लेस है जहां सिल्वी को सीज़न 1 में टीज करा गया था पहली बार। और अगर आप मार्वल कॉमिक्स के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कि ओक्लाहोमा क्या है। तो ओक्लाहोमा वो जगह है जहाँ एसगार्ड का नया घर था, जहाँ सिल्वी ओक्लाहोमा के फील्ड में घूमने के बाद एक लोकल मैकडॉनल्ड्स में जाती है, जहाँ वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पे रहेगी क्योंकि उसे वहाँ पे पीस मिल रहा है। लोकी सीज़न 2 ने अपने सीज़न 1 की चार्म को बरकरार रखा है, लेकिन लोकी सीज़न 2 की जो मुझे सबसे खास बात लगी वो है इसके एपिसोड की लेंथ, जहाँ लोकी सीज़न 2 के पहले 4 एपिसोड की जो ड्यूरेशन हमें पता लगे वो 40 मिनट से ज़्यादा ही है। लेकिन मेरा एक सवाल है लोकी सीज़न 2 के एपिसोड 1 से, अगर लोकी टाइम स्लिप करके TVA के पास्ट में जाता है तो TVA के पास्ट में इतनी सारी ब्रांच टाइमलाइन कैसे बन रही है? क्योंकि TVA की इतनी सारी ब्रांच टाइमलाइन बनना और ब्रेक पॉइंट तक जाना ये सब तो लोकी के आने के बाद हुआ है TVA में। तो पास्ट में जब लोकी एग्जिस्ट ही नहीं करता था TVA में तो ये सब प्रॉब्लम कैसे आई? इसी के लिए मेरे पास एक थ्योरी है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।